होम रेमेडीज़ ऑफ ईयर, कान के दर्द के कारण घरेलू इलाज दवा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। होम रेमेडीज़ फॉर ईयर पेन, कान के दर्द से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपाय। कान का दर्द ज़्यादातर छोटे बच्चों को हो जाता है, लेकिन कभी बड़े लोगों को भी इसका सामना करना पड़ता है। कान के इन्फेक्शन से मतलब आपके कान में किसी भी तरह का दर्द होना, कान से मवाद आना या फिर सुनने में दिक्कत होना आदि आते हैं। कान के इन्फेक्शन के कारण जब भी आपके कान में दर्द होता है तो ये लगातार कान में बना रहता है, जिससे दिन भर तो दिक्कत रहती ही है और सोने में भी समस्या होती है। कान के मुख्य रूप से 3 परत या कान के 3 हिस्से होते हैं। बाहरी कान, इसके बाद बीच का कान और अंत में भीतर का कान। कान में इन्फेक्शन इन्हीं 3 हिस्सों में कुछ न कुछ कारण से उत्पन्न होती है। कान से आपको कान के बहने की समस्या होती है। बीच में कान के इन्फेक्शन कीड़े के कारण भी होता है। जब आपके कान में कोई कीड़ा चला जाता है, बहुत छोटे बच्चों में भी ये कान बहने की समस्या पाई जाती है। इसके अलावा कान के भीतर हिस्से में इन्फेक्शन ज़्यादातर वायरस के कारण होता है। जब इन्फेक्शन आपके कान के अंदरूनी हिस्से में होता है तो आपको कान में घंटी बजने जैसा अनुभव होता है। इसके अलावा आपको कान में दर्द और आपको सुनाई भी कम देता है। कान में इन्फेक्शन होने पर आपको बहुत से लक्षण नज़र आते हैं, जैसे आपको इसके होने पर आपको बुखार हो जाता है, आपको कभी कभी सिर दर्द भी हो जाता है, कान में दर्द और कान में कुछ बजना जैसी अनुभूति होती है। इसके साथ आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो सकता है। कान के दर्द और इन्फेक्शन का घरेलू इलाज। आप कान के दर्द को ठीक करने के लिए एक बहुत ही पुराना घरेलू नुस्खे को प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारी दादी भी यूज़ करती थी। इसके लिए आपको घर में प्रयोग होने वाली सामान्य लहसुन लेनी है। आपको इसमें से 2 से 3 कली को अलग करके छील लेना है। अब आपको 1 चम्मच लेना है। इस चम्मच में सरसों का तेल डालकर लेना है। अब जो लहसुन की कली आपने छील कर अलग की थी, उसको किसी सील बट्टे पर रखकर थोड़ा कुचल लेना है। इसको अब आपको सरसों के तेल में डालना है। इसे आप 2 से 3 मिनट ऐसे ही चम्मच के साथ गैस के ऊपर रखें। ये पूरी तरह से गर्म होकर लहसुन का रस तेल में मिल जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब इस तेल में अपनी एक उंगली डालकर 1 से 2 बूंद अपने दांत दोनों कानों में डाल लें। इसके प्रयोग से आपके कान में दर्द होना, कान का बहना और कान का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। ये बहुत ही कारगर उपाय है। इसके अलावा कान में जमा मैल और को निकालने के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को कान से संबंधित कोई समस्या नहीं है, फिर भी उनको कुछ दिनों के बाद ये प्रयोग करना चाहिए। इससे आपके कान के सुनने की क्षमता रहेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको बहुत तेज़ कान दर्द हो रहा है तो आप उससे तुरंत राहत पाना चाहते हैं, तो आप कुछ बर्फ़ को किसी कपड़े में बांधकर आपके जिस कान में दर्द हो रहा है उस कान में थोड़ी देर के लिए सिकाई करें। इससे आपका कान थोड़ा सुन्न हो पड़ जाएगा और आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा। कान में कभी दर्द सूखेपन के कारण भी होता है। कान दर्द की दवा। आपको भी ये समस्या है तो आप एलोवेरा के जल का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप अपने कान में लगा सकते हैं, जिससे सूखेपन की समस्या आपकी दूर हो। आप अपने कान के लिए एक बहुत ही असरकारक नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है। जैसा आप सब जानते होंगे, ये सेब का सिरका एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। इसका प्रयोग बहुत से त्वचा रोगों के लिए भी किया जाता है। आपको किसी कटोरे में थोड़ा सा सेब का सिरका लेना है। जब आपने जितना सिरका लिया है उतना ही आपको इसमें पानी मिलाना है। इसको अच्छे से मिलाकर किसी ड्रॉपर की सहायता से आपको इसकी 1 से 2 बूंद को जिस कान में इन्फेक्शन हो रहा है उस कान में डालना है। ये प्रयोग आप सप्ताह में 3 से 4 बार, जब तक आपका कान पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, कर सकते हैं। यदि किसी छोटे दूध पीते बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा है। छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध रोगों से लड़ने में उनकी मदद करता है। ऐसे में उनके कान में 1 बूंद माँ के दूध की डालनी चाहिए, जिससे थोड़े ही दिनों में उनका इन्फेक्शन दूर हो जाता है। उपाय बताए गए सभी नुस्खे कान के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर इससे आराम नहीं मिलता तो आपको किसी अच्छे कान के डॉक्टर को दिखाना चाहिए
और डॉक्टर की सलाह से ही ये सभी नुस्खे अपनाने चाहिए। प्लीज़ अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।